कौन सी कम गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब? बेटा, एज यू नो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर चैप्टर नंबर 2. In previous lecture we have started chapter number 2 with some basic examples, with basic rules and exercise 2.1 Q&A. Now today we are going to discuss our exercise 2.2, but before it I want to discuss with you some basic properties and rules that are used in our inverse trigonometric functions. ठीक है? So as we have already studied in previous lecture, that is the value of sine inverse minus of x, you can write as this beta sine inverse minus x. ठीक है, ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको यहाँ से याद रखने हैं. that is sine inverse x is equals to minus of x. if you are saying cos inverse minus of x, if cos inverse and angle should be negative, then you can write it as pi minus of cos inverse x. Is it clear? तो बेटा ये कुछ रूल्स हैं जो हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज के साथ यूज करेंगे कि अगर cos के इनसाइड में एंगल नेगेटिव आता है then we can write it as pi minus of cos inverse x. Similarly, if we are saying third, that is tangent inverse minus of x, it gives the value beta as minus of tangent inverse x. ठीक है. Now fourth one, if we are saying cosecant inverse minus of x, all these वैल्यूज देखो, अगर पॉजिटिव है तो नो साइन चेंज, कोई हमें वहां पर चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. बट मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हमारे पास कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, जब ये वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ आती है तो हम इसमें कुछ चेंज करके दिखाते हैं. तो वो कंप्लीटली मैं यहाँ पर आपका लिस्ट अप कर रही हूँ. तो फोर्थ है बेटा कि इफ देयर इज कॉसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स, देन वी कैन से इट एज माइनस ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स एक्स. Clear? Now the fifth one is, if we are saying secant inverse minus of x, then it can be write as pi minus secant inverse x. And next one is, if there is cotangent inverse minus of x, it can be written as pi minus of cot inverse x. ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये वैल्यूज जो हैं आपको अपनी याद रखनी है कि किस तरीके से ये जो वैल्यूज हैं हमें यहाँ से राइट करनी है. आप देखो बेटा, मेरे को ये पता है कि जो साइन इनवर्स फंक्शन है इसकी जो डोमेन होती है वो मेरे पास किसको बिलोंग करती है. डोमेन क्या होती है साइन इनवर्स फंक्शन की, दैट इज -1 to 1, और रेंज क्या होती है -π/2 to π/2. तो यहाँ पर जो आपका x है वो बिलोंग करेगा बेटा क्लोज इंटरवल -1 to 1. सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, टेन इनवर्स हमारे पास क्या होती है बेटा, रेंज क्या होती है, सॉरी आपकी डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर. देयरफॉर हियर योर x बिलोंग्स टू R. Now in terms of cosecant we can say modulus of x, that is जब हमारा cosecant जो फंक्शन होता है वो नेगेटिव साइन के साथ अगर आता है तो हम कहेंगे that is modulus of x is greater and equal to 1. ये कंडीशंस हमारे पास यहाँ से फॉलो होती हैं बेटा. अगर मेरे पास cos इनवर्स की बात करते हैं बेटा हम, तो यहाँ से अब हमें पता है कि जैसे कि साइन इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन होती है वो -1 से 1 होती है, उसी तरीके से cos इनवर्स फंक्शन है उसकी भी डोमेन हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1. ना अगर हम सीकेंट इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं बेटा तो यहाँ से हम बोलेंगे कि दिस मॉडुलस ऑफ x विल बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 1. सेम एज फॉर cosecant inverse x, secant inverse, in secant inverse modulus of x will be greater and equal to 1. And as we know, in tan inverse and in cot inverse our domain will be set of real numbers, so in which this x belongs to R. ठीक है बेटा, तो ये हमारे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं पहले जो साइन इनवर्स फंक्शन की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के साथ जो हमने यूज करनी थी, जो हमने 2.1 में भी कुछ वैल्यूज को वहां से यूज किया था. तो ये जो वैल्यूज हैं ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे. ये मैंने इसलिए बताया बेटा क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली 1 मार्क में जो क्वेश्चन बनता है वो आ जाता है. क्वेश्चन बन जाएगा if secant inverse minus of x is equals to pi minus of secant of inverse x, then x belongs to what, या x have the value and modulus of x is greater than equal to 1, modulus of x is less than 1 or equal 1 और greater than equal to 1. तो इस तरीके से 4 ऑप्शन बन सकते हैं. तो ये जो कंडीशंस हैं ये चीजें आपको याद रखनी है कि हमारे पास किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन क्या होती है और आपकी रेंज क्या होती है. ठीक है बेटा, अब हम बात कर रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ बेसिक हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज और होती हैं
हैं बेटा वो क्या होती है, जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करती हूँ मैं कि इफ देयर इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, अगर साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स विद द सेम एंगल अगर हमारे पास क्या होते हैं, ऐड होते हैं, ये मैंने आपकी एक्सरसाइज 5.6 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है a रेज टू द पावर साइन इनवर्स रूट में, वहां पर मैंने एक प्रॉपर्टी यूज की थी और आपको बताया था कि अगर सेम वैल्यू होती है, सेम एंगल वैल्यू होती है, तो हम क्या करते हैं बेटा उस वैल्यू की वो जो वैल्यू होती है हमारे पास किसके इक्वल होती है, π/2 की। ठीक है, सिमिलरली बेटा ये प्रॉपर्टी हमारे पास tan और cot इनवर्स के लिए भी आती है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी होगी कि इफ tangent inverse x plus cotangent inverse x also gives the value as π/2, and the third one is if there is secant inverse x plus cosecant inverse x, it also gives the value as π/2। तो ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं बेटा हमारे पास, जो हमने यहाँ से हम इनकी वैल्यू को डायरेक्टली एज π/2 लेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो आपकी वैल्यू ऑफ x है दैट विल रिमेन सेम। ठीक है, क्लियर है। अब बेटा हम कुछ बेसिकली अपने फॉर्मूलेज यहाँ से देखेंगे कि हम किस किस टर्म, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें अप्लाई करना है, तो कुछ रूल्स होते हैं बेटा, ये मैंने आपके साथ 5.3 में भी डिस्कस किया था कि अगर हमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना होता है तो हम कैसे पता करें कि हम यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा अगर हमारे पास कोई भी फॉर्मेशन ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर की इस तरीके से बन रही है, दैट इज 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए कोई भी कांस्टेंट है, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मेशन होती है बेटा, तो वहां पर हम लेट करते हैं बेटा, या तो आप x को a साइन थीटा लेट कर सकते हैं या आप x को a कॉस थीटा लेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास फॉर्मेशन बने बेटा ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की, तो इन केसेस में आप यहाँ से x को लेट करेंगे बेटा a टेंजेंट थीटा, a टेंजेंट थीटा। अगर यहाँ पर 1 होगा तो सिंपली x टेंजेंट थीटा एंड a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लेट इज x इज इक्वल्स टू a टेंजेंट थीटा। If we are having the value a minus x or a plus x, in both of the case you can let x as a cos theta। ठीक है, तो x को हम क्या लेट करेंगे बेटा a cos theta। ठीक है, क्लियर है। तो क्योंकि बेटा देखो जब हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे x को, अगर हमने a sin थीटा पुट कर दिया तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर बाहर आके ये कुछ ऐसे आ जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, एंड दैट वैल्यू कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर थीटा। तो हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है, क्योंकि यहाँ जो एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज में ये कहेंगे राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म को यूज करने के लिए हम यहाँ से ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो आप ये ध्यान रखेंगे बेटे कि जहाँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मेशन आती है वहां पर आप या तो अपने x को a साइन थीटा लेट कर दीजिए या a cos थीटा, but if there is a square plus x square formation is here, then you can let x as a tan theta। Now a minus x for a plus x let as x is equals to a cos theta। अब हम अपने कुछ बेसिक रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं बेटा, कि हम यहाँ से बोल दें कि देखो ये आइडेंटिटी तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इन टर्म्स कॉस लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। नाउ also we are familiar with the formula sin of 2 theta is 2 sin theta into cos theta। ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है जो हम ऑलरेडी अपने चैप्टर में 5th चैप्टर में भी यूज कर चुके हैं, दैट इज sin theta, so we can write it as sin of theta by 2 into cos of theta by 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे हमारी कंडीशन आती चली जाएगी उसी के अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूले वहां से यूज कर लेंगे। सिमिलरली बेटा हम cos of 2 थीटा को अगर हमें बेटा इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट लिखना है तो cos of 2 थीटा को हम लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली इफ वी आर सेइंग दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos, that we can write as 2 cos square theta minus 1, and in terms of sin we can write as 1 minus of sin square theta। Is it clear? Now similarly we can derive the formula for cos of 3 theta, cos of sin of 3 theta, tan inverse x, ये formula बहुत बार हमारे यहाँ यूज होने वाला है, that is if we are saying that is tangent inverse x plus tangent inverse y, then this formula can be written as tangent inverse x plus y
डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ x इंटू वाई। ये फॉर्मूला हम 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी इन सारे फॉर्मूलेस के बारे में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हम अपनी एक्सरसाइज को प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है बेटा। सो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। So firstly check what this exercise is saying to us. There is a question number 1. This is our exercise 2.2 and there is question number 1. In question number 1 they are saying that prove the following. We are to prove, that is we are to show left hand side is equals to right hand side with some conditions. In left hand side there is given 3 sin inverse x is equals to sin inverse 3x minus of 4x cube where x belongs to minus 1 by 2 to 1 by 2, ठीक है। तो देखिए बेटा अब इस क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। तो let us take right hand side for the function. राइट हैंड साइड क्या है बेटा हमारे पास, साइन इनवर्स 3x माइनस ऑफ 4x क्यूब, ठीक है। अब बेटा देखिए जब हमारे पास फॉर्मेशन कुछ ऐसी बन जाए, मैंने आपको कहा था a स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन बने तो हम x को क्या लेट कर सकते हैं, हम यहाँ से x को साइन थीटा भी लेट कर सकते हैं और यहाँ से हम कोस थीटा भी लेट कर सकते हैं। लेट मान लीजिए कि आपने यहाँ से x को साइन थीटा पुट कर दिया तो यहाँ से वैल्यू कितनी बनेगी बेटा लेफ्ट हैंड साइड में, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब थीटा। एंड नाउ with previously 1 or 2 minutes before I have discussed you there are some formulas for sine of 3 theta, cos of 3 theta and this makes the formula for sine of 3 theta, therefore we can write it as sine inverse into sine of 3 theta. Now this function आपको पता है कि sine inverse and sine function should be cancelled out, therefore it remains as 3 theta, ठीक है। दिस विल इम्प्लाइज इफ वी आर सेइंग थीटा फ्रॉम हियर देन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ से, साइन इनवर्स x दैट इज 3 इनटू साइन इनवर्स x जो विच इज इक्वल्स टू आवर लेफ्ट हैंड साइड। हमें ये प्रूफ करना था कि अगर हम राइट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड की क्या होनी चाहिए, इक्वल, और इफ वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड देन इट मस्ट इक्वल्स टू आवर राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा। अब बात आती है हमारे पास, देखो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर फिनिश हो चुका है लेकिन कुछ थोड़ा सा एक मैं आपको और कुछ एक्स्ट्रा बताना चाह रही हूँ। देखिए बेटा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाता है ओवर। अब हमें ये कंडीशन दे रखी है दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस 1 बाई 2 टू 1 बाई 2 कि जो x की वैल्यू है वो माइनस 1 बाई 2 से 1 के बीच में होगी, लेस देन एंड इक्वल क्लोज इंटरवल्स के साथ है, ठीक है। अब हम अगर इसको थीटा की फॉर्मेशन में पुट करते हैं, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि दिस 3 थीटा, यानी कि अगर मैं 3 थीटा की बात करती हूँ यहाँ से, तो ये जो 3 थीटा है वो किस किस के बीच में लाई करेगा, एक बार ध्यान से देखना कि ये जो 1/2 आपका एंगल है, 1/2 कितने डिग्री पर वैल्यू होती है, अगर मैं साइन थीटा, अगर x यहाँ से मेरा कितना है साइन थीटा, थीटा की फॉर्मेशन में पुट करूँ तो 1 माइनस 1/2 और 1/2, 1/2 कितने डिग्री पर वैल्यू होती है मेरे पास 30 डिग्री पर। तो क्या मेरे पास जो थीटा है वो माइनस π/6 और π/6 के बीच में लाई करेगा। और मुझे इतना पता है कि जो साइन इनवर्स फंक्शन होती है उसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, साइन इनवर्स फंक्शन में जो रेंज ऑफ द फंक्शन इज माइनस π/2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू पाई। तो क्या ये चीज मेरे पास ट्रू है, तो माइनस π/2 का हमने देखी थी ना प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू एग्जिस्ट करवाई थी, तो ये चीज यहाँ से अपना चेक कर लिया करो कंडीशन के अकॉर्डिंगली कि अगर x गिवन है मेरे पास कि x माइनस हाफ से हाफ के बीच में बिलोंग करता है, तो अगर मैं थीटा के केस में देखूं तो क्या ये मेरे पास मेरी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के विद इन लाई कर रहा है, क्या ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, वैसे सेटिस्फाई करेगा हर केस में। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया अगर आप इतना क्वेश्चन सॉल्व करते हो
तो सफिशिएंट है आपके लिए, लेकिन ये सिर्फ आपकी समझ के लिए है, क्योंकि जब आप कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो वहां पर डायरेक्टली पूछा जाता है कि इफ दिस कंडीशन बिलोंग्स टू दिस एंड एक्स बिलोंग्स टू देन थीटा बिलोंग्स टू व्हाट। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि थीटा बिलोंग्स टू -π/6 टू π/6। ठीक है, -π/6 से π/6 के बीच में है। ठीक है, वन क्वेश्चन में मैंने बता दिया, अब आगे फर्दर क्वेश्चंस में मैं इसे नहीं बताऊंगी, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप इसे चेक करके देखिएगा। ठीक है, वैसे बोर्ड में इसको करके दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, नाउ बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ इतना चेंज है, यहाँ पर गिवन है cos इनवर्स x और यहाँ पर गिवन है cos इनवर्स 4x³ माइनस ऑफ 3x, 4x³ माइनस ऑफ 3x। जैसे बेटा मैंने यहाँ पर x को sin थीटा पुट किया था और ये sin ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला बना था, in the next question when you let x as a cos theta then this derives the formula for cos of 3 theta and you after the at the last step you will get here 3 sin inverse x and in that question you should get 3 cos inverse x which is equals to your left hand side। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर स्टेप पे होना है, सेम करना है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है बेटा, नाउ आई एम कमिंग एट क्वेश्चन नंबर 3। There is a question number 3 that is tangent inverse 2/11 plus tangent inverse 7/24 is equals to tangent inverse minus of 1/2। अभी भी मैंने आपको बताया था कि हमने एक फॉर्मूला जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y मस्ट इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, यही हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले को अब हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। इफ वी आर कंपेयरिंग हियर वैल्यू ऑफ x is 2 and value of y is 7/24, so letting in this formula we should get tangent inverse। At place of x we let here 2/11 and at place of y we let 7/24, 1 minus 2/11 into 7/24। बेटा 11 और 24 इसका एलसीएम लेंगे तो आई थिंक सो 264 बनेगा। सो टेंजेंट इनवर्स 264, तो यहाँ से ये 24 टू ज़ा ये बना 48 प्लस 11 से करेंगे दैट विल बी 77 divided by 264 minus of 14 divided by 264. So letting LCM cancel, so we get from here tangent inverse। अब यहाँ से बेटा 48 plus 77 ये आपके पास बन गया 125 divided by 264 minus 14 means 250। So we get tangent inverse, अगर हम कैंसिल करें तो 125 टू ज़ा 250, therefore tangent inverse 1/2 which is equals to our right hand side। तो देखा हमने कि जो मैंने आपको बताया था कि कुछ बेसिक फॉर्मूलाज, कुछ प्रॉपर्टीज हमारे यहाँ यूज होनी है, जिनको यूज करते हुए हम अपने एक्सरसाइज को फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3, सो प्लीज चेक। क्वेश्चन नंबर 4 एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली बोर्ड क्लासेस में पूछा गया क्वेश्चन है। सो लेट अस चेक व्हाट दिस क्वेश्चन सेज टू अस। क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज 2 tangent inverse 1/2 plus tangent inverse 1/7 is equals to tangent inverse 31/17। ये दे रखा है बेटा, ये कह रहे हैं कि इसको आपने वेरीफाई करना है। ठीक है, अब बेटा कई बार क्या होता है कि हमसे ना हम सिर्फ टेंजेंट इनवर्स को देख लेते हैं, ये नहीं देखते कि यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है। ठीक है, देखो बेटा ये दो तरीके से हमारा सॉल्व हो सकता है।
या तो बेटा आप इस 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 को tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 करें, और यहाँ पर क्योंकि tan इनवर्स 1/2 दो टर्म में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ टोटल टर्म बन जाएंगी 3। पहले आप फर्स्ट 2 टर्म्स पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करें, और फिर वहां से जो आपकी टर्म आएगी उसको एज ए वन टर्म लेते हुए आप थर्ड टर्म के साथ अगेन फॉर्मूला अप्लाई करें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए। अदरवाइज हमारा दूसरा मेथड ये है बेटा, हमारे पास 2 tan इनवर्स का एक कन्वर्जिंग फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, सो 2 tan इनवर्स कैन बी रिटन एज टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, ये जो हमारी 2 tan इनवर्स 1/2 वाली टर्म है उसको हम tan इनवर्स में चेंज करते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको टेंजेंट इनवर्स में चेंज करेंगे, दैट इज टेंजेंट इनवर्स, तो हम क्या चेंज कर रहे हैं, यहाँ से अभी 2 tan इनवर्स 1/2 को tan इनवर्स में चेंज कर रहे हैं। tan इनवर्स 2 इंटू x, x यहाँ पर कितना है बेटा 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 स्क्वायर मीन्स 1/4, 2 से 2 आपका हो जाएगा कैंसिल, तो कितना हो जाएगा यहाँ से टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन 4 1 जा 4 माइनस 1 that is 3/4, so we can write it as tangent inverse 4/3. So 2 tan inverse 1/2 can be written as tangent inverse 4/3. Is it clear? Now we are letting this value tan inverse 4/3 in place of 2 tan inverse 1/2 we get tan inverse 4/3 plus tan inverse 1/7। अभी अभी हमने सेम ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये हमारी बन गई अभी लेफ्ट हैंड साइड। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले को प्रोसीड करते हुए हम यहाँ लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। ऐसे क्लियर बेटा, दैट इज यहाँ से बना बेटा टेंजेंट इनवर्स, एलसीएम 21 आ जाएगा बेटा न्यूमरेटर में, तो ये बनेगा 3 7 and 7 4 are 28 plus 7 3 and 3 1 are 3 divided by 31 minus of 4, so 21, it will be 21 and 21 minus of 4। Is it clear? 21 से 21 आपका हो जाएगा cancel, so we get from here tangent inverse 31 divided by 17 which is equals to our right hand side। ये आपको प्रूफ करना था कि when we solve this expression then it gives the result as tangent inverse 31/17। Is it clear? So please have a look on this। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें ये बोल रहे हैं आपको कि राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो आपको बताया कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेट करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज और सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, तो देखिएगा कि अब हम फर्दर कमिंग क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी कि आप ऐसे याद रख सकते हैं बेटा कि यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करें, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, देखिएगा in question number 5 it is given tangent inverse root of 1 plus x square minus 1 divided by x, ये आपको given है where x is not equal to 0। ठीक है, क्लियर। अब हम यहाँ से चेक करते हैं बेटा, आप देखो मैंने आपको बताया कि जब भी आपको क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म दिखाई दे तो आप x को क्या लेट करेंगे टेंजेंट थीटा, तो यहाँ पर a के प्लेस पे कितना है 1, तो हम x को क्या लेट कर देंगे टेंजेंट थीटा। सो लेट हियर, सो फॉर सिंप्लीफाइंग लेट x इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, तो हमारे पास यहाँ से बनेगा बेटा टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा। Is it clear? That is tangent inverse, तो यहाँ से मैं आपके पास बना 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा मीन्स सीकेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी होती है बेटा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज 1, सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट सीकेंट स्क्वायर थीटा एज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना बेटा, तो ये वैल्यू कितनी बन गई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा।
आप देखिए क्या स्क्वायर से आपका रूट हो जाएगा बेटे कैंसिल, दैट इज हम इसको ऐसे एंगल फॉर्म में लेके चलते हैं, दैट इज ये बना बेटा टेंजेंट इनवर्स। यहाँ बचा सीकेंट थीटा माइनस वन, क्या सीकेंट थीटा को बेटे मैं 1/cos लिख सकती हूँ, -1 डिवाइडेड बाय ये जो आपका टेंजेंट है बेटा, क्या मैं इसको साइन बाय कोस लिख सकती हूँ, लिख लिया हमने ऐसा, क्योंकि हमें करना है इसको सिंप्लीफाई, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। टेंजेंट इनवर्स अगर मैं एलसीएम लेती हूँ बेटा न्यूमरेटर में, तो यहाँ बनेगा 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कितना बचेगा आपके पास साइन थीटा, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद कॉस थीटा से कॉस थीटा हो जाएगा कैंसिल। अब बेटे हम यहाँ पर अपने कुछ जनरल फॉर्मूलाज अप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 2 sin square theta by 2 divided by sin theta can be written as 2 sin theta by 2 into cos of theta by 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, दैट इज हमारे पास बना बेटा टेंजेंट इनवर्स into tangent of theta by 2। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, एंड वी गेट ओनली theta by 2। And from here when we find out theta, then value must remains at tan inverse x, therefore in the simplified form we can say it is equals to half of tan inverse x, that is your simplified form for this term। Is it clear to everyone? So please have a look on this। So let us check the next question, that is question number 6। Question number 6, here it is given tangent inverse 1 upon root of x square minus 1 and x modulus of x is greater to 1। कुछ याद है अभी जब मैंने आपको प्रॉपर्टी करवाई थी तो उसमें मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर टू 1 किन दो कंडीशंस में आ रहा था हमारे पास, या तो कोसिकेंट में आ रहा था या आपका सेकेंड में आ रहा था, ठीक है यही था। तो यहाँ से अगर मैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली अगर पुट कर दूँ x को सीकेंट थीटा, तो एक बार चेक कीजिएगा कितनी वैल्यू बनती है हमारे पास। देखें टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ, क्या यहाँ से ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये कुछ ऐसे ही बनने वाला है। अब हमें ये भी पता है बेटा कि हमारे पास फॉर्मूला होता है, अभी मैंने लेट किया था, दैट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। If we are finding tangent square theta, then we get as secant square theta minus 1। So letting from here, then this tangent inverse 1 upon root of tangent square theta, ठीक है आप ऐसा इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू को चेक करते हैं बेटा, देखो यहाँ है tan इनवर्स और इनसाइड में एंगल बनेगा आपका tan स्क्वायर थीटा, तो दैट इज कॉट बन जाएगा, या तो आप इसको 90 माइनस एंगल करके कॉट इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अदरवाइज दूसरा वे हमारे पास ये है कि हम ये जो मॉडुलस ऑफ x है इसके अकॉर्डिंगली अपनी वैल्यू को सीकेंट थीटा या कॉसिकेंट थीटा पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से अपनी वैल्यू को कॉसिकेंट थीटा लेट करूँ, क्योंकि हमने जब सीकेंट थीटा लेट करके देखा तो पॉसिबिलिटी क्या आ रही थी आपके पास कॉट की, तो यहाँ से इसी तरीके से मेरे पास आइडेंटिटी आपको याद हो जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, दैट इज कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर हम बोले कि कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आपके बार हमने क्या लिखे यहाँ से x को कॉसिकेंट थीटा, दैट इज वी गेट टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ, इट विल बिकम्स एज कॉटेंजेंट स्क्वायर थीटा। Now from square and root will be cancel out and the value get as tangent inverse 1 by cot theta can be written as tangent inverse of tangent theta। So cancelling we get only theta, and from here when we find out theta then it will equals to cosecant inverse x, therefore our answer will be cosecant inverse x। And in terms of cosecant our x जो मॉडुलस ऑफ x है must be greater and equal to 1। ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन किसके अकॉर्डिंगली किया, अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली।
इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली वी कैन लेट हेयर सीकेंट और कॉसिकेंट। अगर आप सीकेंट से प्रोसीड करते तब भी आपका आंसर आ जाता, और आपने सीधा ही कॉसिकेंट को प्रोसीड कर दिया यहाँ से, तो सीधा हमारे पास 1/cot टेंजेंट बन गया एंड वी हैव द सिंप्लीफाइड फॉर्म एज कॉसिकेंट इनवर्स x। ठीक है, ये आपके पास आपकी जो डोमेन वैल्यू होती है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्लियर है बेटा? सो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस। Now I am coming at question number 7 and that is the most important question of this exercise. Question number 7. In question number 7 it is given tangent inverse root of 1 minus cos x divided by 1 plus cos x। बहुत बार पूछा गया है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड हियर x is लेस देन पाई। ठीक है, x की वैल्यू क्या है? लेस देन पाई। तो देखिए बेटा ध्यान से, हमें करना है इसको सिंप्लीफाई। अब हमें पता है कि ये जो 1 माइनस ऑफ cos x है इसको हम इन टर्म्स चेंज करना चाहिए सिंप्लीफाइड फॉर्म, सो वी कैन राइट एज 2 sin square x by 2 and this can be written as 2 cos square x by 2। now 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, that is tangent inverse, you should get the value as tangent square x by 2 square in root again cancelling, that is tangent inverse tangent of x by 2 and you get only the value of x by 2। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली x by 2। क्लियर है बेटा? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इजी था बिल्कुल, लेकिन हमसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन बोर्ड क्लासेस में, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, नाउ इसके बाद अगर हम चेक करें बेटा तो आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास गिवन है बेटा y is that is tangent inverse cos x minus of sin x divided by cos x plus of sin x and your x is 0 is less than x is less than pi। ये कंडीशन आपको यहाँ से गिवन है। ठीक है, अब देखिए बेटा बाहर है टेंजेंट इनवर्स, हमें करना है इसको सिंप्लीफाइड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ से डिवाइड कर देते हैं अपने न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय cos x। देखिए इसके बाद हमें क्या वैल्यू मिलती है, यहाँ से बना बेटा टेंजेंट इनवर्स, अगर आप cos को cos से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा 1, साइन को cos से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा टेंजेंट x डिवाइडेड बाय cos 1 एंड sin by cos इट टर्न्स इन टेंजेंट ऑफ 1। So we can write this as tangent inverse, this one can be written as tangent pi by 4 plus tangent of x divided by this 1 plus 1 into tangent लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, और उस 1 को मैंने क्या लिख दिया tangent pi by 4, क्योंकि tangent pi by 4 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये जो इनसाइड का कंप्लीट जो आपकी टर्म है, क्या आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में टेंजेंट x प्लस वाई लिख सकते हैं। यहाँ पर x कितना है पाई बाय 4, y कितना है आपका x, ये कैंसिल हो गए, कितना बना बेटा दैट इज इक्वल्स टू योर पाई बाय 4 प्लस x। दिस इज योर सिंप्लीफाइड फॉर्म फॉर द फंक्शन। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो बेटे आज के लेक्चर में हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज को अपना डिस्कस कर लिया है। बेटा इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में जितने भी आपको इम्पॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूलाज और जितने भी इम्पॉर्टेंट रूल्स बताए थे वो सब आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। सेकेंडली थिंग, यहाँ से आपको जो मैंने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था कि इन्वर्स फंक्शन में किस फंक्शन की क्या डोमेन और क्या रेंज वैल्यू होती है, ये आपके पास बिल्कुल आपको ऑन टिप हो जाना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाएगा बेटा, और डायरेक्ट क्वेश्चन में आपकी रेंज और डोमेन की वैल्यू जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक है, तो आप अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए यहाँ तक, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी स्टूडेंट को, देन ही और शी कैन बी पर्सनली कॉन्टेक्ट टू मी। क्लियर बेटा? सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।